हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3 है ये आपकी मैथ की बुक से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे बात हो रही है पेयर। पेयर का मतलब क्या है? जोड़ा, दो एक साथ होना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो इक्वेशन एक साथ है। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन हमारी तीन टाइप की होती है: लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। कैसे पता लगता है कौन सी इक्वेशन लीनियर है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक? किसी भी इक्वेशन में हम जो वेरिएबल, यहाँ पे एक्स वाई क्या है? वेरिएबल। जो वेरिएबल है हम उसकी पावर चेक करेंगे। जैसे ये इक्वेशन लिख रखी है, यहाँ पे वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है? 1। तो ये यहाँ पे क्या है? जहां पे द इक्वेशन इन विच, मैंने पीछे सेकंड चैप्टर के नोट्स दिए थे, उसमें आया था लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। लीनियर का मतलब क्या है? जहां पर x की हाईएस्ट पावर 1 हो वहां पर वो लीनियर इक्वेशन हो जाती है। जहां पर x की हाईएस्ट पावर 2 हो वहां पर वो क्वाड्रेटिक हो जाता है। जहां पर x की हाईएस्ट पावर 3 हो वहां पर वो क्यूबिक हो जाता है। अब x का मतलब कि क्वेश्चन में x, y, z, a, b, c जो भी वेरिएबल दे रखा है, वेरिएबल की पावर से हमारा डिसाइड होता है लीनियर। पावर 1 पे लीनियर, पावर 2 पे क्वाड्रेटिक, पावर 3 पर क्यूबिक। टू वेरिएबल का मतलब क्या है? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 जैसे। वेरिएबल क्या होता है? हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे x, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 आ जाती है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 आ जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया? वेरिएबल। तो जो हमारे अल्फाबेट्स हैं 26 A से Z, इनको हम एज ए वेरिएबल यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर टू वेरिएबल का मतलब क्या है? यदि आपकी जो इक्वेशन दी हुई है उसमें दो वेरिएबल यूज किए हुए हैं, यहाँ पे x भी है और y भी है, दो वेरिएबल है, तो ये टू वेरिएबल हो गया। यदि किसी इक्वेशन में अकेला x है तो वो 1 वेरिएबल हो गया। तो हमारी जो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, वो क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1। ये मैंने 1 1 क्यों लगाया? 1 इसलिए लगाया क्योंकि हमें दो इक्वेशन लेनी थी, a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर हम अकेली एक इक्वेशन लिखना चाहें तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, हम अकेली एक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से हो जाता है ax प्लस by प्लस c, यदि हम एक इक्वेशन लिखना चाहें तो। लेकिन हमें दो इक्वेशन लिखनी है, तो क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा पेयर, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 0। तो ये हमारा क्या हो गया? पेयर। लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो ये क्या होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। टू वेरिएबल, यहाँ पर x और y आपके क्या हो गए? वेरिएबल। अब आपको दिख रहा होगा कि x और y वेरिएबल हैं, तो ये a1 b1 a2 b2 c1 c2 क्या चीज है? यहाँ पर ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 कोफिशिएंट दिखाएंगे। किसका? इस वेरिएबल का। जैसे मैंने बराबर में इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन लिख दी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की जगह x है, y की जगह y है, x की जगह x है, y की जगह y है। तो अब ये a1 क्या है? जब कंपेयर करेंगे तो x क्या है? a1 था, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है? 1। तो यहाँ पर a1 कितना है? 1। y के आगे b1 था, यहाँ पे y के आगे क्या है? -2, तो b1 की वैल्यू कितनी होगी? -2। और ये प्लस का सीन इधर है, चाहे आप इसको बराबर के उधर ले जा सकते हो। c1 यहाँ पे क्या है? 0। नीचे वाली इक्वेशन में कंपेयर करेंगे तो ये इसकी सेकंड इक्वेशन है, ये x, ये आपका क्या है? a2 इज इक्वल टू 3, ये आपका क्या है? b2 इज इक्वल टू 4, और ये आपका क्या है? c2 इज इक्वल टू -20। साइन के साथ उठाएंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन साथ रहेगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ रहेगा। तो ये तो बात हुई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें इस चैप्टर में करना क्या है? एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि आपने ये दो इक्वेशन लिख दी। सॉल्यूशन का मतलब है x और y की वो वैल्यूज जिनको अगर आप रख दो तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, तो वो आपका यहाँ पर क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन वो कैसे निकालते हैं, जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम सॉल्यूशन निकालना ही सीखेंगे, तो उसको अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ। लेकिन जो आपका सॉल्यूशन होता है
जो आपकी x और y की वैल्यूज होती हैं वो सॉल्यूशन आपका 3 टाइप से हो सकता है। अब वो 3 टाइप से कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे, तो उसके लिए मैंने ये टेबल बनाई हुई है। तो हमें किसी भी क्वेश्चन में क्या करना है, ये इक्वेशन मैं यहां से इसको लेके समझा रहा हूं, फिर आपको एग्जांपल समझाऊंगा कि हमें क्या चेक करना है। बिना आंसर निकाले, हमें बिना क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकाले ये चेक करना है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, हो सकता है कि x और y की सिंगल वैल्यू हो तो उसको बोलते हैं वन सॉल्यूशन। हो सकता है x और y की बहुत सारी ऐसी वैल्यू हो जिस पर LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हो सकता है x और y की एक भी ऐसी वैल्यू ना हो जिस पर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो तो उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। अब ये पता कैसे लगेगा कि कहां पे इवन सॉल्यूशन है, कहां पे मैनी सॉल्यूशन है, कहां पे नो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन सोल्व करने से पता चलेगा, जो अगली एक्सरसाइज से है। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन दी हुई होंगी और बिना आंसर, बिना सॉल्यूशन करे हमें ये देखना है कि वन सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो उसका एक तरीका है, वो तरीका यहाँ पे टेबल में बना हुआ है कि कोई भी इक्वेशन दे दी और आपसे ये पूछा है चेक वेदर द इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो उसको हम लिख रहे हैं कि हमने ये जो a1, a2, b1, b2, c1, c2 हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज निकालनी है और इनको कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पर a1 अपॉन a2, अगर कोई केस ऐसा बनता है जिसमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो उस केस में होता है वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। और जो ग्राफ की लाइन खींचती है वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसी इक्वेशन है जिसमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 दोनों तीनों की वैल्यूज इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन और ग्राफ की लाइन कोइंसिडेंट होती है। अगर इक्वेशन ऐसी है जिसमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 तो बराबर है लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ग्राफ की लाइन पैरेलल है। अब इन लाइनों से क्या मतलब है, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है कि ये इक्वेशन है, इसका अपना ग्राफ बनेगा, ये इक्वेशन है, इसका अपना ग्राफ बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है कि ये दो लाइनें इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा वन सॉल्यूशन है। कोइंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब है कि ये लाइन है, पहली लाइन ये और दूसरी लाइन इसी के ऊपर तो ये इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि दो लाइनें कोइंसिडेंट लाइन है और मैनी सॉल्यूशन, पता नहीं कितने ही पॉइंट है इन दोनों पर, तो मैनी सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, ये हमारी फर्स्ट लाइन और ये हमारी सेकंड लाइन, ये पैरेलल है, ये कहीं भी काटेंगे नहीं, तो कहीं पर भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो सॉल्यूशन। तो बहुत आसान है। अब हमारा क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने करके दिखाए हुए हैं कि हमारी ये इक्वेशन हो गई, हमें चेक करना है कि कैसा सॉल्यूशन है। तो हमने देखा इस तरीके से हम करेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको करना है। a1 अपॉन a2, a1 के आगे क्या है 1, a2 के आगे क्या है 2, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2, b1 क्या है -2, b2 क्या है +4, -2 अपॉन 4 और ये कट कर कितना आ जाएगा -1 अपॉन 2। तो हमने क्या देखा कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो कौन सा केस आया, बराबर नहीं है तो ये केस आया वन सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या है, इसमें केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा और लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। अब वो सॉल्यूशन क्या होगा वो अगली एक्सरसाइज का काम है। एक दूसरा क्वेश्चन, 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 कौन है 2, a2 कौन है 4, 2 अपॉन 4 = 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2, b1 कौन है +3, b2 कौन है +6, 3 अपॉन 6 = 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2, c1 कौन है -9, c2 कौन है -18, -9 अपॉन -18 1 अपॉन 2। तो हमने क्या देखा, तीनों में इक्वल वैल्यूज आई 1 अपॉन 2, a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2। तो ये वाला कौन सा केस हुआ, a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2
कोइंसिडेंट लाइन मैनी सॉल्यूशन। तो ये मैंने इसका आंसर लिख दिया मैनी सॉल्यूशन। एक थर्ड केस का क्वेश्चन है x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। तो यहाँ पर a1/a2 क्या है 1 और 2, 1/2 a1/a2 1/2। b1/b2 क्या है b1 2 b2 4, 2/4 1/2। c1/c2 क्या है -4 - 12, -4 / -12 1/3। तो हमने देखा कि शुरू की दो वैल्यू तो आपस में बराबर है, लेकिन थर्ड वैल्यू इसमें इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस बना, टू वैल्यू इक्वल है, थर्ड वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा केस बना, नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। एक क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर का आता ही आता है, तो इसकी आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। थैंक यू। इसका होमवर्क मैं डाल रहा हूं अलग से व्हाट्सएप पे फोटो में, तो पहले यहां से समझें और फिर आप करें। ओके।